नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षा विकल्प में। दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ए मुख्यमंत्री में, बी राज्यपाल में, सी मंत्रिपरिषद में, डी राष्ट्रपति में। दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य के राज्यपाल में निहित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री का सचिव, डी मुख्य सचिव। दोस्तों, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए संघीय मंत्रिमंडल, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। दोस्तों, भारतीय राज्यों में मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? ए राज्य के मुख्यमंत्री को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, डी राष्ट्रपति को। दोस्तों, किसी भी राज्य का राज्यपाल जब अपना त्यागपत्र देता है तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? ए उपराष्ट्रपति का, बी राष्ट्रपति का, सी गवर्नर का, डी अटॉर्नी जनरल का। दोस्तों, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल के हटाने का प्रावधान संविधान में किया गया है, लेकिन गवर्नर का हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? ए भारत के राष्ट्रपति को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, सी राज्य का राज्यपाल को। दोस्तों, किसी भी राज्य का राज्यपाल को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार किस राज्य का अधिशासी प्रधान राज्यपाल होता है, अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किस राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? ए मुख्यमंत्री की सलाह पर, बी मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर, डी उपराष्ट्रपति की सलाह पर। दोस्तों, किसी भी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है, अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है? ए मुख्यमंत्री, बी मुख्य सचिव, सी महाधिवक्ता, डी राज्यपाल। दोस्तों, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। दोस्तों, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? ए राष्ट्रपति का, बी गृहमंत्री का, सी प्रधानमंत्री का, डी मुख्यमंत्री का। दोस्तों, राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, मतलब प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ए राज्य का मुख्यमंत्री, बी भारत का राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त भी प्रत्येक राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति,
डी राज्यपाल। दोस्तों उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल पद पर बना रहता है, ए 5 वर्षों के लिए, बी संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, डी जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो, सी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष का होता है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक भी अपने पद पर बना रहता है, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है, ए 60,000, बी 75,000, सी 90,000, डी 1,10,000। दोस्तों राज्यपाल को प्रति माह 1,10,000 रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं, अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों ए, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया, ए 1951 में, बी 1954 में, सी 1956 में, डी 1962 में। दोस्तों संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों ए, ब, स और द में बांटा गया था, परंतु 1956 ईस्वी में इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ए 1951, बी 1947, सी 1950, डी 1956। 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। वैसे दोस्तों 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, परंतु राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था, यह जो नियम पारित हुआ था, यह 1956 ईस्वी में पारित हुआ था, अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया, ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी ओडिशा। तो भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी, ए जागियार श्रीरामुलु, बी आदित्यन श्रीरामुलु, सी पोती श्रीरामुलु, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य के गठन से पहले जो वहाँ एक आंदोलन हुआ था, उसमें पोती श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, ए फजल अली, बी के एम पड़िक्कर, सी एच एन कुंजरू, डी पी श्रीरामुलु। दोस्तों मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, ए 1950 ईस्वी, बी 1956 ईस्वी, सी 1952 ईस्वी, डी 1953 ईस्वी। 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भाषा का आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे ए जस्टिस फजल अली, बी जस्टिस MP छागला, सी पंडित HN कुंजरू, डी गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों दिसंबर 1953 ईस्वी में जो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था, तो उस आयोग के अध्यक्ष जस्टिस फजल अली को बनाया गया था, अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया, ए 1950 ईस्वी में, बी 1952 ईस्वी में, सी 1956 ईस्वी में, डी 1959 ईस्वी में।
दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम को 1956 ईस्वी में पारित किया गया था। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी। ए 16 और 3, बी 15 और 6, सी 14 और 6, डी 14 और 7। दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद प्रारंभ में राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः 14 और 6 थी और 14 राज्य थे और 6 संघ शासित क्षेत्र थे। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है। ए 24 और 8, बी 25 और 8, सी 29 और 7, डी 28 और 8। दोस्तों वर्तमान समय में भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः 28 और 8 है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में इस समय शामिल हैं ए 25 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश, बी 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, सी 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश, डी 21 राज्य एवं 11 केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों भारत में इस समय कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। ए 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, बी 29 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक सम्मिलित है, सी 24 राज्य एवं 6 संघीय प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं। अतः ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। ए अरुणाचल प्रदेश, बी लक्षद्वीप, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, डी पुदुचेरी। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ए चंडीगढ़, बी त्रिपुरा, सी पुडुचेरी, डी लक्षद्वीप। दोस्तों चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश हैं जबकि त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ए लक्षद्वीप, बी दमन दीव, सी पुडुचेरी, डी मिजोरम। दोस्तों लक्षद्वीप, दमन दीव और पुडुचेरी ये तीनों एक केंद्र शासित प्रदेश हैं जबकि मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कराईकल माहे या नाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया था। ऑप्शन नंबर ए 1952 में, ऑप्शन नंबर बी 1954 में, ऑप्शन नंबर सी 1955 में, ऑप्शन नंबर डी 1958 में। दोस्तों कराईकल माहे यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारत को 1954 ईस्वी में अध्यर्पित कर दिया गया था। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। ए 1956, बी 1959, सी 1962, डी 1963। दोस्तों पुडुचेरी को 1962 ईस्वी में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। ए 1960, बी 1961, सी 1963, डी 1965। दोस्तों 1965 ईस्वी में गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बना लिया गया। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। ए दादरा व नागर हवेली, बी लक्षद्वीप समूह, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, डी सिक्किम।
दोस्तों संविधान लागू होने के पश्चात अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयोग राज्य के रूप में शामिल किया गया? ए 1971 में, बी 1972 में, सी 1974 में, डी 1975 में। दोस्तों सिक्किम को 40वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1974 में भारतीय संघ में सहयोग राज्य के रूप में शामिल किया गया था। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक शहर राज्य बनाया गया? ए 30वां संशोधन अधिनियम, बी 35वां संशोधन अधिनियम, सी 36वां संशोधन अधिनियम, डी 40वां संशोधन अधिनियम। दोस्तों सिक्किम को 40वें संशोधन अधिनियम द्वारा सन 1974 ईस्वी में भारत का एक शहर राज्य बनाया गया। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ए 1956 में, बी 1967 में, सी 1970 में, डी 1975 में। दोस्तों 1970 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? ए सिंधी, नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। बी पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई। सी गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन 4 भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिनके बाद संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 14 से बढ़कर के 18 हो गई। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? ए धर आयोग, बी दास आयोग, सी शाह आयोग, डी महाजन आयोग। दोस्तों दास आयोग के अनुशंसा के आधार पर पंजाब को अलग करके पंजाब और हरियाणा नामक 2 राज्यों का गठन किया गया। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बार सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? ए 1973 में, बी 1978 में, सी 1975 में, डी 1976 में। दोस्तों 1974 ईस्वी में 40वें संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी उत्तराखंड, डी तेलंगाना। दोस्तों भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य तेलंगाना है, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को हुई थी। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ए 1 नवंबर 2000 को, बी 9 नवंबर 2000 को, सी 15 नवंबर 2000 को, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसे छोटा नागौर क्षेत्र को बिहार के दक्षिणी भाग से अलग करके बनाया गया था, जो देश का 28वां राज्य था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? ए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा, बी 40वें संशोधन द्वारा, सी 39वें संशोधन द्वारा, डी 36वें संशोधन द्वारा। दोस्तों सिक्किम भारत का 22वां राज्य 40वें संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1974 में बना था। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया गया था? ए गरीब पहाड़ी राज्य को, बी अविकसित राज्य को, सी विशेष वर्ग के राज्य को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इनमें से किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया था। अतः ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ए अनुच्छेद 104 में, बी अनुच्छेद 5 से 11 में, सी अनुच्छेद 12 से 35 में, डी अनुच्छेद 36 से 51 में। दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक
नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ए एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 9, सी अनुच्छेद 10, डी अनुच्छेद 11। दोस्तों, अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? ए जन्म द्वारा, बी देशीयकरण द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। दोस्तों, किसी भी भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? ए माता पिता की नागरिकता, बी भाई बहन की नागरिकता, सी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, डी विदेशी से मित्रता करने पर। दोस्तों, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका विदेशी पुरुष से विवाह करने का है। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? ए राज्य की सदस्यता, बी उच्च पारिवारिक सदस्यता, सी उच्च जाति की सदस्यता, डी किसी धर्म का समर्थन। दोस्तों, नागरिक बनने की एक प्रमुख शर्त राज्य की सदस्यता होना है। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 6, बी अनुच्छेद 8, सी अनुच्छेद 9, डी अनुच्छेद 11। दोस्तों, पाकिस्तान से आकर भारत में बसने पर भारतीय नागरिकता मिलने का प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 6 में वर्णित है। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है? ए परिवार से बिछड़ाने पर, बी देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, सी भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, डी शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। दोस्तों, नागरिकता का लोप होने का एक मुख्य कारण है कि यदि कोई व्यक्ति अपने देश के साथ देशद्रोह करता है और उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो सरकार द्वारा उससे उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।